द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस ऑफ यूके इंटरव्यू, जिसके ऊपर रिफ्यूजल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप कोई रैंकिंग कोड कर रहे हैं तो आपने साथ में कोई 2-3 यूनिवर्सिटीज की और भी रैंकिंग कोड करनी है। हमें तो रैंकिंग मिलती नहीं है, कंपैरिजन मिलता नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस क्वींस एनिवर्सरी प्राइज 2023। अब ये वाला जो पॉइंट है ये देने वाला है। मॉड्यूल का मतलब ये नहीं है कि सर आपने मॉड्यूल याद कर लिया आप क्लियर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आपका क्या स्ट्रक्चर है। बेसिकली मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर वीजा रिफ्यूज बहुत ज्यादा आ रहा है। फ्यूचर, अब यहाँ पर इतने के बच्चे बोंगियां मार रहे हैं ना। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है यूके के हवाले से। बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आना स्टार्ट हो गए हैं यूके के, एंड ऑल दोज रिफ्यूज़ल्स आर बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है बच्चे ठीक से नहीं कर पा रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो उसको सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे। और वैसे तो उसमें 15-20 तरह के क्वेश्चंस हैं, बट मैंने जो कुछ 4-5 रिफ्यूज़ल्स पढ़े हैं, मेरा उसमें जो सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेशो आ रही है वो आ रही है आपकी बाय दिस यूनिवर्सिटी, बाय दिस कोर्स और फ्यूचर प्लान्स के ऊपर। तो मैं आज इन 3 चीज़ों को डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। और आई विल आस्क माई टीम के वो जो एक हमारा कुछ वीडियो है, एक उसमें वो 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने सारे आंसर्स को जाना एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उसकी जो लिंक है ना वो भी अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ, ताकि आप वहाँ पर जाकर जो कंप्लीट एक इंटरव्यू की वीडियो है उसको देख सकें कि आपने कैसे उसको प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। वीडियो का आज का टॉपिक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस ऑफ यूके इंटरव्यू, जिसके ऊपर रिफ्यूजल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। यूजी वाले बच्चे, पीजी वाले बच्चे, प्री मास्टर्स वाले बच्चे, आप लोग ये 3 चीज़ें मैं कैटेगोरिकली जो है ना हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा यूनिवर्सिटी का। और जितने मैंने रिफ्यूज़ल देखे हैं अभी पिछले कोई 1 हफ्ते में, वो तमाम के तमाम इन्हीं 3 जो है ना वो आप कह लें कि क्वेश्चंस के ऊपर है। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं उन तमाम क्वेश्चंस को जिसके ऊपर आपको रिफ्यूज़ल आ सकता है। The first one is in the very important and the most important is why this university. अच्छा, अब यहाँ पर why did you choose this university? अब इसके वो फ्रेज डिफरेंट कर सकते हैं। why did you not choose any other university? why this university? why this university? इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट उसका जो मेन मकसद है उस क्वेश्चन का वो यही है कि भाई आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया। देयर वर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, लेकिन आपने उनको क्यों नहीं चूज़ किया। आपने फॉर इंस्टेंस आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कवेंट्री को चूज़ किया, आपने लिंकन को क्यों चूज़ किया। अच्छा, अब उसमें जो बच्चे गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर बच्चे ये भी कहते हैं कि मैंने तो बिल्कुल सही आंसर किया था और उसने लिखा हुआ है कि आपका आंसर जेनेरिक है। बिल्कुल आपका आंसर जेनेरिक है। क्यों? अब उसमें बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं। द यूनिवर्सिटी आई हैव चोजन इज़ वेरी हाई रैंक यूनिवर्सिटी, वेरी टॉप टियर यूनिवर्सिटी, इट हैज़ अ हाई रैंकिंग, इट इज़ नंबर, इट रैंक्स ऑन 23rd रैंकिंग। अच्छा, अब यहाँ पर आप बता तो ये रहे हैं कि यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ की है बहुत अच्छी है, बहुत हाई फाई है, लेकिन आप जेनेरिक बातें कर रहे हैं। जेनेरिक कैसे कि आप कोई रेफरेंस नहीं कोट कर रहे। यूके के अंदर देर आर लाइक हंड्रेड टाइप्स ऑफ रैंकिंग्स जो यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है। फॉर इंस्टेंस कि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन की रैंकिंग पसंद आई है आपको, आपको उनकी ग्रेजुएट प्रॉस्पेक्ट्स की रैंकिंग पसंद आई है, आपको उनकी जो है ना वो एम्प्लॉयबिलिटी की रैंकिंग पसंद आई है, आपको क्यूएस की पसंद आई है, टाइम्स की पसंद आई है, बेस्ट सिटी की है। आपने जो भी रैंकिंग कोड करनी है आपने उसके साथ रेफरेंस लाजमी कोड करना है, और आपने कोई भी बात जेनेरिक नहीं करनी। आई लाइक दिस यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ वेरी हाई टियर यूनिवर्सिटी, ऐसी कोई बात नहीं करनी। फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हैं जी आई हैव फाइनलाइज यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बिल्कुल बेसुरा और भोंगा जवाब है। अब आप इसका कंपैरिजन देखें। आई हैव शॉर्ट लिस्टेड या आई हैव फाइनलाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर बिकॉज इट हैज़ लाइक 76 रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द गार्डियन यूनिवर्सिटी गाइड, ठीक है। अब आपने उसको बाकायदा फैक्ट कोट किया है, आपने उसको बाकायदा उसको एक रेफरेंस दिया है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इस तरह की आप बहुत ज़्यादा एग्जांपल चूज़ कर सकते हैं
कि आप उसको बता सकते हैं कि प्राइमरीली आई वाज लुकिंग अ यूनिवर्सिटी इन द लंदन बिकॉज लंदन इज द नंबर वन डेस्टिनेशन टू स्टडी इन द यूके एज पर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2024, 2023, 2022। आपने उनके नंबर ऑफ जो ईयर ऑफ रैंकिंग है वो भी याद करना है। आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसके पीछे बेस ना हो, जेनेरिक बात नहीं करनी। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ यार ये फ़ोन बड़ा अच्छा है, ठीक है, अब इसका क्या अच्छा है ये तो मुझे पता ही नहीं है, या ये फ़ोन अच्छा है, इसका जो ग्लास है वो रेटिना डिस्प्ले है। आपने बकायदा एग्जाम्पल कोट करनी है। अगर आप बता रहे हैं जी इस यूनिवर्सिटी में फॉर इंस्टेंस, अच्छा एक तो ये बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को कि उनकी जो जनरल फैसिलिटीज़ है वो बता रहे हैं, वहाँ पे क्लब है, वहाँ पर इंटरनेट है, वहाँ पर अकोमोडेशन है, वहाँ पे किचन है, वहाँ पे लॉन्ड्री है। भाई ये सारा कुछ हर यूनिवर्सिटी में होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने उनको ये बताना है कि जो चीज़ इस यूनिवर्सिटी के पास है किसी और के पास नहीं है। फॉर इंस्टेंस जो सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है वो कल्चरल सिटी का अवार्ड विन करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। अब ये वाला अवार्ड एक वक्त में एक ही सिटी को मिलता है। अब आप ये कोट कर सकते हैं कि भाई इस सिटी को चूज़ करने का मकसद ये था कि इसको अवार्ड मिलने जा रहा है और मैं इस सिटी में पढ़ना चाहूँगा। इसी तरह से अगर आप कोई रैंकिंग कोट कर रहे हैं तो आपने साथ में कोई 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की और भी रैंकिंग कोट करनी है। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं, वो कहते हैं जी आपने ये वाली यूनिवर्सिटी चूज़ की है, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर चूज़ की है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन चूज़ की है, क्या आपने उसको कंपेयर किया था किसी और यूनिवर्सिटी के साथ? आपने कहना यस, नो, बिल्कुल नहीं कहना। जब आपने उसको यस कहना है तो आपने उसने पूछना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया था। और कीप इन माइंड कि अब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन का कंपैरिजन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से नहीं करना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से नहीं करना। उसका आपने कंपैरिजन करना है उसकी जो लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका कंपैरिजन आप करें ब्रैडफोर्ड के साथ, उसका आप कंपैरिजन करें फॉर इंस्टेंस एसेक्स के साथ, उसका आप करें कंपैरिजन रोहैम्पटन के साथ, ताकि आप कंपेयर करें। अब फॉर इंस्टेंस आप सुजुकी मेहरान का मुकाबला लैंड क्रूजर V8 से नहीं कर सकते। आपने लैंड क्रूजर का V8 का मुकाबला प्राडो से करना है क्योंकि वो उस लीग की गाड़ी है। तो आपने उसी लीग में रह के जो है ना मुकाबला करना है, आपने लीग से आउट नहीं होना। और जब आपने लीग में रह के मुकाबला करना है तो फिर आपने उसकी हर चीज़ देखनी है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन मैंने चूज़ की इसलिए कि उसकी गार्डियन यूनिवर्सिटी के गाइड के मुताबिक उसकी जो रैंकिंग है वो इतनी है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ रैम्पटन की जो रैंकिंग थी वो इतनी थी। अब फॉर इंस्टेंस मैं अभी आपके लिए जो है ना वो एक यूनिवर्सिटी की साइट ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें तो रैंकिंग मिलती नहीं है, कंपैरिजन मिलता नहीं है। अब मैंने बिल्कुल विदाउट एनी प्लानिंग मैंने सिर्फ जा गूगल पे लिखा है वाई जो है ना वो चूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। तो अब आगे मेरे पास तकरीबन कोई 15 से 20 लिंक आ गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर कि यहाँ मेरे पास तकरीबन तकरीबन कोई 8 से 10 जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो आ गए हैं, कंपैरिजन आ गए हैं। उसमें टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क के ऊपर जो है ना इनका गोल टफ है, ठीक है, ये आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा अब आप ये देखें द यूनिवर्सिटी रिसर्च इम्पैक्ट रेटिंग्स हैव राइजन टू 32nd प्लेस, ये भी एक कंपैरिजन बता सकते हैं आप, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक आधी कोई और यूनिवर्सिटी सर्च कर लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस वाई चूज लिंकन यूनिवर्सिटी, ठीक है, लिंकन यूनिवर्सिटी हमने चूज़ किया। अब आपके सामने जो है ना वो ये अब यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की साइड ओपन हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की साइड ओपन हुई है और सामने जो है ना ये देखें आपके पास कंपैरिजन आ गया। अब आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस क्वींस एनिवर्सरी प्राइज 2023। अब ये वाला जो पॉइंट है ये देने वाला है कि भाई अकॉर्डिंग टू द लिंकन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, लिंकन यूनिवर्सिटी जो है ना उसने अपना अवार्ड विन किया है, क्वींस एनिवर्सरी प्राइज विन किया है 2023 का। उसके साथ साथ ये देखें कि QS awarded a 5-star overall ranking in the QS star rating system of global universities। अब ये जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी का लफ्ज है ना ये बेसिकली उसका रेफरेंस है कि भाई इस रेफरेंस के मुताबिक उसने ये वाला अवार्ड विन किया है। अब आपने इसको जो है ना ये देखें अवार्डेड गोल्ड इन द नेशनल टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क 2023, ये वो कंपैरिजन जो आपने प्रोवाइड करना। तब आप बता रहे हैं इट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ बेस्ट यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ हाई रैंक यूनिवर्सिटी। ये चीज़ें उन्होंने नहीं सुननी। तो जब भी आपने यूनिवर्सिटी की जिक्र करना है तो आपने उसकी रैंकिंग्स उसका बाकायदा रेफरेंस कोट करना है और साथ साथ आपने जब कंपेयर करना है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी तो सेम लीग में जाके कंपेयर करना है और सेम चीज़ों को कंपेयर करना है। फॉर इंस्टेंस
अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की उसको बताई है रैंकिंग्स ग्रेजुएट प्रोस्पेक्ट्स की, तो आपने उसको यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन की भी ग्रेजुएट प्रोस्पेक्ट्स की रैंकिंग ही बतानी है। अब आपने ये नहीं बताना कि फॉर इंस्टेंस के भाई लेट्स सपोज लिंकन यूनिवर्सिटी हैज़ 5 स्टार क्यूएस रेटिंग अकॉर्डिंग टू द क्यूएस जो है ना रैंकिंग्स। अब आपने लिंकन की ये बता दी है, अब आप रोहैम्पटन आपसे पूछेगा कि आपने कोई और यूनिवर्सिटी सर्च की, आप कहेंगे जी यस यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन में सर्च की, उसकी क्या रैंकिंग है, तो आप उसकी कोई और रैंकिंग कोट कर रहे हैं, आपने लिंकन की जो है ना कोई और कंपैरिजन किया, तो ये चीज़ जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरव्यू के एंड पर। अच्छा, उसके बाद जो मॉड्यूल्स वाली बात है, अच्छा मॉड्यूल्स को लेकर अभी ना काफ़ी बच्चे जो है ना वो बड़ा जेनेरिक आंसर करते हैं कि ये वो आपसे पूछता है कि कौन कौन से मॉड्यूल आप पढ़ने जा रहे हैं। अब मॉड्यूल्स के ऊपर जो है ना आप सिंपल बता देते हैं जी मैंने वहाँ पर लेट्स सपोज RM पढ़नी है, मैंने वहाँ पर जो है ना वो फॉर इंस्टेंस इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़नी है, मैंने वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पढ़नी है। अब आप ये नहीं बताते उसको कि भाई इस मॉड्यूल में आगे आपने क्या पढ़ना है फॉर इंस्टेंस अब ये सारा कुछ साइड के ऊपर लिखा हुआ है। कोई बच्चा ये ना कहे कि भाई ये अवेलेबल नहीं है, हर चीज़ मैं अभी आपके सामने ये देखें, थोड़ी सी भी एफर्ट करने की कोशिश नहीं करते बच्चे कि हम थोड़ा सा भी निकाल के देख लें कि भाई साइड के ऊपर लिखा क्या हुआ है। मैं सिंपल मैं किसी एक यूनिवर्सिटी की मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग ये ना कहें जी सर ने एक ही यूनिवर्सिटी ओपन की है वहाँ पे उसको मिल गया, हमें तो कहीं से डाटा नहीं मिल रहा। मैं अब लेट्स सपोज MSc कंप्यूटर साइंस मैं लिख रहा हूँ, MSc कंप्यूटर साइंस, और ये है जी फॉर इंस्टेंस कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, ये आ गया जी MSc कंप्यूटर साइंस आ गया जी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का, ये मैंने ओपन किया। अब मैं बात कर रहा हूँ मॉड्यूल्स की, सही है। अब ये जी है जी मैंने यहाँ पर आके इसके मॉड्यूल्स ओपन किए, ये आ गया कोर्स ओवरव्यू आ गया, कोर्स ओवरव्यू के साथ अब ये देखिए यहाँ पर भी उसकी सारी रैंकिंग्स आ रही हैं, जहमत ही नहीं करते पढ़ने की। अच्छा जी, उसके बाद आ गई जी इसकी, ये देखें व्हाट यू विल स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है जी मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल्स आ गए। पहला मॉड्यूल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग 15 क्रेडिट्स का ये कोर्स है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने वीक में कितने घंटे पढ़ना है इस कोर्स को। उसको हम क्लिक करेंगे तो वो देखें वो सारा एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई इस मॉड्यूल में आपने क्या पढ़ना है, ये बताई कोई नहीं रहा यूनिवर्सिटी को। उसके साथ अगला मॉड्यूल है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, देखें ये भी 15 क्रेडिट का कोर्स है, इसके लिए सारा लिखा हुआ है क्यों पढ़ना है आपने, कंपलसरी मॉड्यूल है। इसके साथ साथ लेट्स सपोज मोबाइल प्लेटफॉर्म्स एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये देखें उसको क्लिक किया, ये बता रहा है कि क्या। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ये वाले ऊपर वाला हिस्सा याद कर रहे हैं, ये वाला, ये सिर्फ मॉड्यूल्स के नाम याद कर रहे हैं और जहमत ही नहीं कर रहे कि मैं देख लूं जाके कि इसके आगे मैंने पढ़ना क्या है। जब वो आपसे ये पूछता है, अब आपने बताया जी मैंने वहाँ पे वेब एप्लीकेशंस एंड AI का एक कोर्स पढ़ना है, वो आपसे पूछेगा अच्छा इसमें क्या पढ़ना है, आगे से चुप, आगे से बता रहे हैं जी मैं इसमें मैंने वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, मैंने इसमें AI पढ़ना है, मैंने इसमें, उसी का नाम बार बार ले जा रहे हैं कि मैंने ये पढ़ना है। अब आप उसको ओपन करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मॉड्यूल विल एक्सटेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड वेब टेक्नोलॉजीज टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस। द फोकस ऑफ द मॉड्यूल विल बी स्विच टू द अमलगमेशन ऑफ द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग विद AI टूल्स एंड टेक्निक्स। ये आपने पढ़ना है उसके अंदर, आपने ये वाला सिर्फ कोर्स मॉड्यूल नहीं पढ़ना। तो उसके कैरेक्टर्स कितने ये भी नहीं पता बच्चों को। फिर वो मॉड्यूल असेस कैसे होगा, उसकी असाइनमेंट है, क्विज है, उसके एग्जाम होने हैं, उसका आपने असाइनमेंट जमा करवानी है या कुछ भी नहीं होना उसका, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। मॉड्यूल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने मॉड्यूल याद कर लिया और आप क्लियर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आपका क्या स्ट्रक्चर है। इस पे बहुत ज्यादा रिफ्यूजल आ रहा है, एक वाई दिस यूनिवर्सिटी और एक मॉड्यूल के ऊपर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर। अब यहां पर इतने के बच्चे बोंगियां मार रहे हैं ना, अब वो पूछते हैं आपसे कि फ्यूचर प्लान क्या है आपका। फ्यूचर प्लान में अपने आप को भी कंफ्यूज किया हुआ है, उसको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। कैसे? उसको बता रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री आई विल इधर ज्वाइन बैंकिंग इंडस्ट्री, आई विल इधर ज्वाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या फिर मैं जो है ना वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाऊंगा। आपने उसको इतना ज्यादा जो है ना वो डाइवर्स कर दिया है कि आपको यकीन ही नहीं आपने जाना कहां पर है। स्टिक टू वन इंडस्ट्री। फॉर इंस्टेंस आप करने जा रहे हैं MBA के बाद अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप स्कूल में आ सकते हैं, एजुकेशन में आ सकते हैं,
फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं, आप होटलिंग में आ सकते हैं, आप ये जो यूनिलेवर टाइप कंपनीज होती हैं जिससे क्या कहते हैं FMCGs, वहाँ पे जा सकते हैं, पेट्रोलिंग में आ सकते हैं, नेटवर्किंग में आ सकते हैं, कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको सबका बताई जा रहे हैं मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। भाई एक का बताना है। कैसे? कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री आई विल ज्वाइन फॉर इंस्टेंस बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में आऊंगा और मैं आते ही आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, मैं इस पोजीशन पे आऊंगा। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है किसी और फील्ड का तो आप वो बता सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी जो है ना मेरा एक्सपीरियंस लेट्स सपोज स्कूल का है या किसी प्रोडक्शन कंपनी का है, मैं उसको ज्वाइन करूंगा और फिर 2 साल बाद मेरी पोजीशन ये होगी, आई विल ज्वाइन एज अ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, या आई विल, आते ही आपने CEO नहीं बन जाना। I will join this company after completing my degree as a MTO. After 3 years, I will raise to this position. After 5 years, I will raise to this position. आपने पूरी उसकी हायरार्की बतानी है एंड तक, अपने 10 से 15 साल का प्लान बताना है उसको, प्लस सैलरी के साथ कि मेरी ये सैलरी होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। उसको ये हरगिज ना कहें कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का मत कहें, क्योंकि इसके ऊपर बड़े क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, फिर आपसे आंसर नहीं कर होता। आई वुड रिकमेंड कि स्टिक टू योर जॉब, जॉब का एक्सप्लेन करें। बेशक आपके पास जितनी मर्जी आपकी मेल ऑनर है, अपने आप को एक्सप्लेन करें कि मैंने ये काम करना है। कभी भी ओपन एंडेड डिस्कशन मत करें कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। उसको पूरा प्लान देना है आपने, ईच एंड एवरीथिंग, डे 1 से लेके डे एंड तक का। भाई जैसे ही वापस आऊंगा पहला ये काम ये करूंगा, दूसरा काम ये करूंगा, तीसरा काम ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। और उसको कंक्लूड करें कि 10 साल बाद मेरी ये पोजीशन होगी, 5 साल बाद मेरी ये पोजीशन होगी। उसको कभी भी जो है ना उसको उसने कौन सा गैस करना है कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो ये वो 3 बेसिकली मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर वीजा रिफ्यूज बहुत ज्यादा आ रहा है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि इनको तीनों को स्टडी करें और बिल्कुल भी जेनेरिक आंसर ना करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स लाजमी कोट करें। लाजमी बताएं कि आपने ये रिसर्च कहाँ से की है, और डोंट बी सो जेनेरिक कि आप बिल्कुल ही एक ओपन बात कर रहे हैं और उसके आगे जो है ना उसका कोई भी एंड रिजल्ट कोई भी नहीं है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिन जिन क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उनको एड्रेस किया जाए, और ताकि आप लोग अपने वीज़ा सिक्योर कर सकें, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है अपने पूरे प्रोग्राम के ऊपर। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लॉस भी आपको बेयर करना पड़ता है। अगर आपका कोई दोस्त स्ट्रगल कर रहा है इन 3 क्वेश्चन, उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।